ये बस्तर है खूबसूरत वादियों और साल के घने जंगलों का द्वीप बस्तर। प्रकृति ने इसे अपने हाथों से सजाया है। ऐसा लगता है प्रकृति बस्तर पर मेहरबान है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। जगदलपुर शहर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। जगदलपुर शहर जहां साहित्य साधना में लीन है बस्तर के यशस्वी साहित्यकार अक्षरादित्य लाला जगदलपुरी। इंद्रावती नदी की कल कल करती जलधारा में जीवन का संगीत निखरता है। अमराइयों में खुशबू में जीवन की महक आती है। सौंधी माटी में पसीना गिरकर वातावरण को महकाता है। ये बस्तर खूबसूरत प्रकृति का तोहफा है, जीने का नया अंदाज है। जगदलपुर शहर में यूं तो शाम को टहलने के लिए हर रोज लाला जगदलपुरी निकलते हैं। टहलते टहलते भी उनके दिलो दिमाग में उनका रचनाकार भावों को शब्दों में पिरोता रहता है। हर पल उनके मन में छटपटाहट रहती है। ये छटपटाहट रहती है उमड़ते भावों को शब्दों में पिरोकर एक नई रचना का रूप देने की। साहित्यकार भली भांति जानता है कि जब एक नई रचना का जन्म होता है तो उसे कितनी छटपटाहट होती है। दर्द जब हद से गुजर जाता है, बोझ आंखों से उतर जाता है। ये लाला जी की बहुत पुरानी पंक्ति है। अपनी बात बहुत साफ तरीके से और चुभते अंदाज में कहना उनकी पुरानी शैली है। वक्त बेहद खराब रे सुबके, थोथा इंकलाब रे सुबके। ये बात किसी कड़वी सच्चाई की ओर ही इशारा करती है। इंद्रावती नदी के किनारे जब वे ध्यान मुद्रा में खड़े होते हैं तो नदी की भंवर में घूमती नाव, जीवन संघर्ष और लहरों के थपेड़े, इन सब को एक नया रूप मिलता है। उनकी कविता में, उनके चिंतन में, साहित्य उनकी साधना से निखर उठा है। उनकी लेखनी ने हिंदी, छत्तीसगढ़ी और हल्बी को स्पर्श कर धन्य किया है। आइए चलें लाला जी के रचना संसार में। मैंने जिन दिनों अपने अंचल में अपने ढंग से साहित्य लेखन की शुरुआत की थी, उन दिनों मेरे चारों ओर वातावरण अत्यंत बोझिल, अत्यंत उबाऊ और अत्यंत ही कष्टप्रद था, क्योंकि मेरे उस वातावरण में स्वतंत्र विचारों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं बन पाती थी। स्वतंत्र विचार उस वातावरण में न लिखे जा सकते थे, न पढ़े जा सकते थे। ऐसी स्थिति में अपनी रचना धर्मिता को बचाते हुए, अपनी
जिजीविषा की रक्षा करते हुए और अप्रकाशन की स्थिति को भोगते हुए मेरा रचनाकार इस मुकाम तक आ पहुंचा है। हम जिन रचनाकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को पढ़कर, सुनकर उनसे अत्यधिक प्रभावित होते हैं, परंतु जिन रचनाकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को पढ़कर हम उनसे भीतर ही भीतर बहुत प्रभावित होते हैं, परंतु जिनसे हम संपर्क साध नहीं पाते, ऐसे रचनाकार भी हमारी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अप्रत्यक्ष मेरे भी प्रेरक रहे हैं, जैसे प्रसाद, निराला, महादेवी आदि। लेकिन मेरे जो प्रत्यक्ष प्रेरणा स्रोत हैं वे बस्तर का प्राकृतिक लावण्य और बस्तर का लोक जीवन, ये दो प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक चिंतक की हैसियत से मैं ये सोचता हूं, मैं इस निष्कर्ष पर, वैचारिक निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि रचनाकार यदि आत्म प्रेरित न हुआ तो उसके जीवन में किसी भी प्रेरणा स्रोत का कोई महत्व नहीं रह जाता। आत्म प्रेरित होना रचनाकार के लिए बहुत आवश्यक होता ही। मैं इसीलिए आत्म प्रेरित ही चला रहा हूं। और मैंने ये देखा कि मैं ये ऐसा मानकर चलता हूं कि मैं ये कह रहा था कि रचनाकार को साहित्य निर्माण से पूर्व आत्मनिर्माण ही करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति कुछ भिन्न जा रही है। आज साहित्य निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है, आत्मनिर्माण के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं बन पाती है। आज स्थिति ये है कि जो स्तरीय लेखन करता है उसके लिए ये आवश्यक नहीं होता कि उसका जीवन भी स्तरीय हो। स्तरीय जीवन और स्तरीय लेखन के बीच में एक विभाजक बिंदु बन गया है, एक विभाजन रेखा बन गई है जो। लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार हुए हैं और हैं जो स्तरीय जीवन जीते हैं और स्तरीय जीवन जीकर स्तरीय लेखन करते हैं। और ऐसे ही सही अर्थ में ऐसे ही रचनाकार होते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। शायद मेरे लिए भी ऐसे ही रचनाकार मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हैं। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आज कविता स्वयं अपने क्षेत्र से नहीं विस्थापित हो चुकी है। कविता आज कविता क्षेत्र से विस्थापित हो चुकी है। उसके लिए क्यों?
क्योंकि आज कविता की भाषा बदल गई है, परिभाषा बदल गई है। पहले भी कविता की भाषा हर युग में बदली है, परिभाषा बदली है, लेकिन कविता का कवितापन तब सुरक्षित ही रहा था। आज भी कविता की भाषा बदली है, परिभाषा बदली है, लेकिन आज कविता का कवितापन सुरक्षित नहीं रह गया है, कवितापन अरक्षित हो गया है आज। और आज रचनाकार कविता की आत्मा को महसूस नहीं करता। कविता की आज अंतरात्मा, उसकी जो कविता की आत्मा होती है, वो अमान्य होकर रह गई है। केवल कविता का रूप ही सर्वमान्य हो गया है शैली विज्ञान के तहत। ऐसी स्थिति में कविता के लिए संकट का समय तो आ ही गया है। पहले विद्वान कहते थे कि कविता कभी भी पुरानी नहीं होती। मैं इस बात को मानता हूँ और यही कविता की पहचान थी कि कविता कभी भी पुरानी नहीं होती। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज की लिखी गई कविता कल पुरानी हो जाती है। कविता में इतनी तेजी से बदलाहट आई है। आज की लिखी हुई कविता कल पुरानी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की कविता पूरी हो गई है। आज की कविता पूरी तरह समकाल हो गई है, एक कालखंड से जुड़ी हुई कविता हो गई है। ये वो एक कालखंड से जुड़ी हुई कविता सार्वकालिक कविता कैसे हो सकती है? और जो सार्वकालिक नहीं हो सकती उसको हम कविता कैसे मान सकते हैं? पहली कविता प्रस्तुत है। शीर्षक है बयान एक सल्फी के पेड़ का। तुम्हारा नाम मेरा नाम पेड़। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम सल्फी का पेड़। बाप का नाम, बाप का नाम आसमान। माँ का नाम, माँ का नाम जमीन। क्या करते हो? रस देता हूं। रस कहां से लाते हो? पैदा करता हूं। किसके हुक्म से? कर्ज के हुक्म से। कर्ज किसका? कर्जा आदमी का। किस आदमी का? जिसने पाला बड़ा किया है, अपने आंगन खड़ा किया है। मुझे उसी ने कर्ज दिया है। कितना देना और शेष है? यथाशक्ति जितना निथार दूं। रस कैसे देते हो? रस कैसे देते हो? सींगों से। पेड़ हो या पशु, दोनों हूं। कैसे? दाम देने के लिए पेड़ और रस देने के लिए पशु। आदमी बनोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वह बौना है। फिर वह तुम्हें निचोड़ता कैसे है? तिकड़मों के सहारे निचोड़ता है। तुम्हारा रस पीकर लोग झगड़ बैठे, लोगों की शांति भंग हुई। क्या तुम इसके लिए दोषी नहीं?
क्या सेवा करूं मैं आपकी, बोले हुक्म बजा लाऊंगा। रस अपना तुम हमें पिलाओ, रस अपना तुम हमें पिलाओ, दोष मुक्त हो छुट्टी पाओ। लेकिन माई बाप मुझे तो आज पी चुके कई पियक्कड़। लेकिन माई बाप मुझे तो आज पी चुके कई पियक्कड़, अक्खड़ अक्खड़ बारी बारी। क्या बकते हो माई बाप के बच्चे, यही कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तू बाप। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तू बाप, जो अपना गला फंसाकर मेरा सारा जीवन रस पहुंचाता आ रहा है, यहाँ से वहाँ तक और जाने कहाँ से कहाँ तक। दूसरी कविता का शीर्षक है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी नहीं काटती किसी की जेब, कुल्हाड़ी नहीं काटती किसी की जेब, नहीं काटती किसी का पेट। कुल्हाड़ी नहीं काटती किसी की जेब, नहीं काटती किसी का पेट, नहीं काटती कोई फीता किसी समारोह में, नहीं काटती फीता किसी समारोह में, नहीं काटती समय अपना व्यर्थ किसी आयोजन में, नहीं काटती समय अपना व्यर्थ किसी आयोजन में। वो काटती है इमारती, वो काटती है जलाऊ, वो काटती है झाटी, वो काटती है मेढ़ा, वो काटती है बांस, वो काटती है इमारती, वो काटती है जलाऊ, वो काटती है झाटी, वो काटती है मेढ़ा, वो काटती है बांस। इसीलिए वो कंधे से लगती है, इसीलिए वो कंधे से लगती है। गुस्सैल कुल्हाड़ी, गुस्सैल कुल्हाड़ी उछाल देती है कभी किसी का सिर, उछाल देती है कभी किसी का सिर, तो काट डालती है कभी किसी के हाथ पांव। उछाल देती है कभी किसी का सिर, तो काट डालती है कभी किसी के हाथ पांव। धंस जाती है कभी किसी की छाती में, धंस जाती है कभी किसी की छाती में। बेमुरव्वत, बेमुरव्वत सब कुछ काट चुकने के पश्चात, सब कुछ काट चुकने के पश्चात कुल्हाड़ी चक्कर भी काट ही लेती है थाने कचहरी के। सब कुछ काट चुकने के पश्चात कुल्हाड़ी चक्कर भी काट ही लेती है थाने कचहरी के। कुल्हाड़ी बहकती नहीं, कुल्हाड़ी बहकती नहीं, बहकता है मन, बहकते हैं हाथ, बहकाता है उन्हें भीतर ही भीतर नशे में धुत एक कोई शैतान। कुल्हाड़ी बहकती नहीं, कुल्हाड़ी बहकती नहीं, बहकता है मन, बहकते हैं हाथ, बहकाता है उन्हें भीतर ही भीतर नशे में धुत एक कोई शैतान। एक दिन कुल्हाड़ी बहकते हाथों से झल्ला कर बोली, एक दिन कुल्हाड़ी बहकते हाथों से झल्ला कर बोली, लकड़ियां मैंने काटी हैं। एक दिन कुल्हाड़ी बहकते हाथों से झल्ला कर बोली, लकड़ियां मैंने काटी हैं। हाथों ने कुल्हाड़ी फेंक दी, हाथों ने कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, लो फाड़ो लकड़ियां। हाथों ने कुल्हाड़ी फेंक दी, हाथों ने कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, दो फाड़ो लकड़ियां। कुल्हाड़ी पड़ी रही अपनी जगह आराम से, कुल्हाड़ी पड़ी रही अपनी जगह आराम से। एक दिन हाथों को जरूरत पड़ गई कुल्हाड़ी की, एक दिन
हाथों को जरूरत पड़ गई कुल्हाड़ी की, कुल्हाड़ी को उठाना चाहा, कुल्हाड़ी को उठाना चाहा तो कुल्हाड़ी तुनक कर बोली, कुल्हाड़ी को उठाना चाहा तो कुल्हाड़ी तुनक कर बोली, खबरदार छूना नहीं मुझे, तुम उत्तेजित हो, मुझसे फौजदारी कराना चाहते हो। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बांसुवन। एक जंगली सड़क जा रही, एक जंगली सड़क जा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। एक जंगली सड़क जा रही, एक जंगली सड़क जा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। कामाक्षी सी प्रकृति भा रही, कामाक्षी सी प्रकृति भा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। एक जंगली सड़क जा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। कामाक्षी सी प्रकृति भा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। छेड़ रहे संगीत परिंदे, छेड़ रहे संगीत परिंदे, बजी बांसुरी अंतर मन में। छेड़ रहे संगीत परिंदे, बजी बांसुरी अंतर मन में। सरस लोक धुन वायु ला रही, सरस लोक धुन वायु ला रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। एक जंगली सड़क जा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। कामाक्षी सी प्रकृति भा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। छेड़ रहे संगीत परिंदे, बजी बांसुरी मन प्राणों में, बजी बांसुरी अंतर मन में। सरस लोक धुन वायु ला रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। राही जो भी मिला राह में, राही जो भी मिला राह में, कांधे उसके दिखी कुल्हाड़ी। राही जो भी मिला राह में, कांधे उसके दिखी कुल्हाड़ी। वन छवि में दहशत समा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। राही जो भी मिला राह में, कांधे उसके दिखी कुल्हाड़ी, कांधे उसके दिखी कुल्हाड़ी। वन छवि में दहशत समा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। एक जंगली सड़क जा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। अंतिम पंक्तियां हैं। बसवट के बांसों की थाती, बसवट के बांसों की थाती, अत से ई तक साथ निभाती। बसवट के बांसों की थाती, अत से इति तक साथ निभाती। अनासक्ति में मन रमा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। बस की चला चली की वेला, बस की चला चली की वेला, मन में उद्गारों का मेला। बस की चला चली की वेला, मन में उद्गारों का मेला। एक सफर की याद आ रही, एक सफर की याद आ रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। एक जंगली सड़क जा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। कामाक्षी सी प्रकृति भा रही, कामाक्षी सी प्रकृति भा रही, इधर बांसुवन उधर बांसुवन। अगली कविता का शीर्षक है नगर व्याख्या। नगर व्याख्या। कोलाहल की लपेट में प्रस्तुत सन्नाटा, कोलाहल की लपेट में प्रस्तुत सन्नाटा। लगता है भीड़ ने अकेलेपन को काटा,
कोलाहल की लपेट में प्रस्तुत सन्नाटा, लगता है भीड़ ने अकेलेपन को काटा, बंधी हुई मुट्ठियां बटोर रही हैं प्रणाम, बंधी हुई मुट्ठियां बटोर रही हैं प्रणाम। दिशाहीन पांवों के हिस्से में आए हैं प्रगति के प्रमाण पत्र सरेआम, तो बंधी हुई मुट्ठियां बटोर रही हैं प्रणाम। दिशाहीन पांवों के हिस्से में आए हैं प्रगति के प्रमाण पत्र सरेआम। जगह फांकते हुए मकान बड़े रोबीले लगते हैं, जगह फांकते हुए मकान बड़े रोबीले लगते हैं, लाभ के रहस्य ढांकते हुए मकान बड़े गर्वीले लगते हैं। वो जगह फांकते हुए मकान बड़े रोबीले लगते हैं, तो जगह फांकते हुए मकान बड़े रोबीले लगते हैं, लाभ के रहस्य ढांकते हुए मकान बड़े गर्वीले लगते हैं। शब्दों से आतंकित, शब्दों से आतंकित भावों में है भगदड़, शब्दों से आतंकित भावों में है भगदड़। भीतर में अंधकार, बाहर है चौकसी उजैले की, भीतर में अंधकार खेल रहा है चौपड़। शब्दों से आतंकित भावों में है भगदड़, शब्दों से आतंकित भावों में है भगदड़। बाहर है चौकसी उजैले की, भीतर में अंधकार खेल रहा है चौपड़। बाहर जो जाता है, बाहर जो जाता है भलमन साहत की पोशाक पहन लेता है। बाहर जो जाता है, बाहर जो जाता है भलमन साहत की पोशाक पहन लेता है। बाहर जो जाता है भलमन साहत की पोशाक पहन लेता है, लौटकर हिफाजत से टांग उसे देता है। बाहर जो जाता है भलमन साहत की पोशाक पहन लेता है, लौटकर हिफाजत से टांग उसे देता है। वो अजनबी दिशाएं हैं, अजनबी दिशाएं हैं, अजनबी हवाएं हैं। परिचय के रंग बड़े हल्के हैं, परिचय के रंग बड़े हल्के हैं, चाहत के ढंग बड़े हल्के हैं। मन का संबंध नहीं आंखों से, मन का संबंध नहीं आंखों से, जड़ का संबंध नहीं शाखों से। मन का संबंध नहीं आंखों से, जड़ का संबंध नहीं शाखों से। ये अजीब बात है, ये अजीब बात है कि अपने आईने से अपना चेहरा गायब। ये अजीब बात है कि अपने आईने से, ये अजीब बात है कि अपने आईने से अपना चेहरा गायब। ये अजीब बात है कि शांति के कपूत उड़ाए मैंने, ये अजीब बात है कि शांति के कपूत उड़ाए मैंने, पर यह क्या हाथों में फड़फड़ा रहे डैने। ये अजीब बात है कि शांति के कपूत उड़ाए मैंने, पर यह क्या हाथों में फड़फड़ा रहे डैने। मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है अंकुरण एक नए छतनार का। अंकुरण एक नए छतनार का। हरी भरी पत्तियों ने सार्वजनिक घोषणा उछाल दी, हरी भरी पत्तियों ने सार्वजनिक घोषणा उछाल दी। छतनार हम हैं। हरी भरी पत्तियों ने सार्वजनिक घोषणा उछाल दी, छतनार हम हैं। छाया जो धरती पर लेटी है, छाया जो धरती पर लेटी है, हमारी बेटी है। हरी भरी पत्तियों ने सार्वजनिक घोषणा उछाल दी, छतनार हम हैं। छाया जो धरती पर लेटी है, हमारी बेटी है। डगालियां चिल्ला कर बोली, डगालियां चिल्ला कर बोली, पत्तियों चुप रहो, पत्तियों चुप रहो, छतनार हम हैं। पत्तियों चुप रहो, छतनार हम हैं। ये मत भूलो कि तुम्हें बाहों पर हमने घेरा है। पत्तियों चुप रहो, छतनार हम हैं।
ये मत भूलो कि तुम्हें बाहों पर हमने झेला है। छाया हमारी अभिव्यक्ति है, छाया हमारी अभिव्यक्ति है। तना गरज कर बोला, तना गरज कर बोला, बकवास बंद करो कृतघ्नो। तना गरज कर बोला, बकवास बंद करो कृतघ्नो। छतनार मैं हूं, क्या इसीलिए मैंने तुम सबको अपने सर पर उठा रखा है कि तुम सब मेरा एहसान भूल जाओ? तना गरज कर बोला, बकवास बंद करो कृतघ्नो। छतनार मैं हूं, क्या इसीलिए मैंने तुम सबको अपने सिर पर उठा रखा है कि तुम सब मेरा एहसान भूल जाओ? याद रखो, मेरे ही सृजनात्मक जीवन का नाम है छतनार। याद रखो, मेरे ही सृजनात्मक जीवन का नाम है छतनार। दिन निकलते गए, दिन निकलते गए, ढलते गए, संघर्ष चलते गए। दिन निकलते गए, ढलते गए, संघर्ष चलते गए और अंत में एक दिन एक साथ ही हवा में कई कई मजबूत हाथ उभर आए। एक साथ ही हवा में कई कई मजबूत हाथ उभर आए और उन मजबूत हाथों में थी अनेकानेक कुल्हाड़ियां। हवा में कई कई मजबूत हाथ उभर आए और उन मजबूत हाथों में थी अनेकानेक कुल्हाड़ियां। कुल्हाड़ियां लगातार चलती गईं, कुल्हाड़ियां लगातार चलती गईं। डगारियां कट कट कर धराशायी होती गईं। कुल्हाड़ियां लगातार चलती गईं, डगारियां कट कट कर धराशायी होती गईं। पत्ते बिखरते गए, पत्ते बिखरते गए और अंत में तना भी पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ा। पत्ते बिखरते गए और अंत में तना भी पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ा। देखते देखते छतनार, देखते देखते छतनार अपनी जगह ढेर हो गया। देखते देखते छतनार अपनी जगह ढेर हो गया। छाया अंतर ध्यान हो गई और ठीक उसी जगह, देखते देखते छतनार अपनी जगह ढेर हो गया, छाया अंतर ध्यान हो गई और ठीक उसी जगह कालांतर में पुरानी जड़ों से फिर एक नए छतनार का अंकुरण हुआ। याद है वह गांव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम। याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम। तट नदी का क्यारियां धानी, तट नदी का क्यारियां धानी, जाल झारी नाव का मौसम। तट नदी का क्यारियां धानी, जाल झारी नाव का मौसम। याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम। आम इमली बेर के फलते, आम इमली बेर के फलते, नटखटी पथराव का मौसम। आम इमली बेर के फलते, नटखटी पथराव का मौसम। याद है वह गांव का मौसम, नटखटी पथराव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम। हथकड़ी बेड़ी लताश्री की, हथकड़ी बेड़ी लताश्री की, पेड़ के पहनाव का मौसम। हथकड़ी बेड़ी लताश्री की,
पेड़ के पहनाव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, नटखटी पथराव का मौसम, वन्य सुमनों की सुगंधों का, वन्य सुमनों की सुगंधों का, पवन संग बहाव का मौसम, वन्य सुमनों की सुगंधों का, वन्य सुमनों की सुगंधों का, पवन संग बहाव का मौसम, पवन संग बहाव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, नटखटी पथराव का मौसम, कथा गाथा से भरा खलिहान, कथा गाथा से भरा खलिहान, ठंड और अलाव का मौसम, कथा गाथा से भरा खलिहान, ठंड और अलाव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, बंधी काती लड़ पड़े मुर्गे, मौसम बदल गया, बंधी काती लड़ पड़े मुर्गे, दर्शकों के दांव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, नटखटी पथराव का मौसम, बाज कांधे पेड़ पर चिड़िया, बाज कांधे पेड़ पर चिड़िया, अहेरी के चाव का मौसम, अहेरी के चाव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, नटखटी पथराव का मौसम, अश्रु का बहते पसीने का, अश्रु का बहते पसीने का, अश्रु का बहते पसीने का, लद गया सद्भाव का मौसम, लद गया सद्भाव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, नटखटी पथराव का मौसम। अंतिम पंक्तियां हैं। दर्द टकरा गए दर्दों से, दर्द टकरा गए दर्दों से, यह रहा टकराव का मौसम, दर्द टकरा गए दर्दों से, यह रहा टकराव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, तट नदी का क्यारियां धानी, जाल झारी नाव का मौसम, आम इमली बेर के फलते, नटखटी पथराव का मौसम। अंतिम पंक्तियां हैं। सिर उठाता सिर चढ़ा पल पल, सिर उठाता सिर चढ़ा पल पल, हर तरफ बिखराव का मौसम, हर तरफ बिखराव का मौसम, याद है वह गांव का मौसम, धूप में भी छाँव का मौसम, नटखटी पथराव का मौसम।